सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को निजी हाथों में देने की कवायद भी शुरू हो गई है। हम आपको बताएं, नीति आयोग ने सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि एयर इंडिया के निजीकरण पर विचार हो रहा है, जिसके तहत एयर इंडिया के खरीदार को एयरक्राफ्ट खरीद से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के लोन चुकाने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा एयर इंडिया के रियल एस्टेट और अन्य नॉन कोर एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। इससे पहले हम आपको याद दिलाएं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया में विनिवेश के संकेत दिए थे। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया के नुकसान की बड़ी वजहों में मुनाफे वाली रूट पर उड़ानों को बंद करना बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल और 9 घरेलू रूट्स को बंद कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हुआ। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने अहमदाबाद जयपुर, अहमदाबाद बेंगलुरु, भुवनेश्वर बेंगलुरु, मुंबई वडोदरा और मुंबई पुणे जैसी मुनाफे वाली रूट्स को छोड़ दिया। इससे जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और पैरामाउंट ने फायदा कमाया। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के कहने पर एयर इंडिया ने मुनाफे वाले रूट छोड़े। सीबीआई एयर इंडिया की ओर से बंद किए गए इंटरनेशनल रूट्स की भी जांच कर रही है। सीबीआई एयर इंडिया के जिन इंटरनेशनल रूट्स की जांच कर रही है, उनमें कोलकाता बैंकॉक, कोलकाता ढाका, दोहा कोचीन और कोचीन कुवैत प्रमुख हैं। साथ ही एयर इंडिया ने मुंबई दोहा और मुंबई दुबई जैसे मुनाफे वाले रूट्स को भी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए छोड़ दिया। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों के आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं, वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। सीबीआई की एफआईआर में पूर्व एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम है, लेकिन पटेल का कहना है कि सभी फैसले यूपीए सरकार ने सामूहिक तौर पर लिए। एयर इंडिया के विमान खरीद की मंजूरी पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली ईगॉम ने दी थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल और पी चिदम्बरम पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब नीति आयोग ने केंद्र सरकार के कर्ज में दबी एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की ओर से तैयार रोडमैप के मुताबिक एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के कर्ज को माफ करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए विमान खरीद से जुड़े कर्ज हैं और 8,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है। 2015-16 में एयर इंडिया का ऑपरेटिंग मुनाफा 105 करोड़ था, लेकिन एयरलाइंस को हर साल 4,000 करोड़ ब्याज के चुकाने होते हैं। ऐसे में नीति आयोग का सुझाव है कि और नुकसान हो, इससे पहले इसे बेच देना चाहिए। अगर आपको एयर इंडिया को मुनाफे में करना है तो इसमें बहुत भारी बदल करना पड़ेगा। एयर इंडिया का चेयरमैन एक लीडर होना चाहिए, ना कि आईएएस इंडियन रेलवे सर्विस से होना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वेज कॉस्ट को कम कंट्रोल करना है तो किया जाए, लेकिन जब तक सरकारी नियंत्रण रहेगा तो ना तो हम एसेट्स के लिए प्रोडक्टिव होंगे, ना हम डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे, ना हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। महाराजा की शान को बनाए रखने के लिए इसके निजीकरण के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल यह है कि इसे कंगाली तक पहुंचाने के पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।